हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी गाइड ईशा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड बिफोर दैट आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। एंड इस वीडियो के टॉपिक से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा दैट व्हाट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट। सो ये वीडियो में मैसेजेस हैं चैनल through these goddesses, goddess Kali, goddess Kuan Yin, goddess Green Tara. And as we all are approaching towards the end of this year, so जो एक साल जब ख़त्म होता है तो हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आता है, कुछ चेंजेस हमसे एक्सपेक्ट करता है, कुछ हीलिंग्स हमें लाइफ में लाने की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ को हमें लेट गो करने की ज़रूरत होती है। तो वो सब क्या चीज़ें हैं, इस वीडियो में मैं ये सब कवर करने वाली हूँ। एंड बाय द एंड ऑफ ईच पाइल I will pull a card for you. You can have a question in your mind and उसका आंसर जो होगा या तो yes होगा या no होगा and I'm going to pull that for you. So जो भी आपका क्वेश्चन है आप उसको नोट डाउन करके रख सकते हैं या मन में सोच के रख सकते हैं and just pray to these goddesses कि वो आपको आपकी क्वेश्चन का आंसर दें and I will see you in your reading. Timestamps of each and every pile is given in the description. आप थ्रू टाइम स्टैम्प्स भी आप इसको चूज़ कर सकते हैं, आप थ्रू नेम्स चूज़ कर सकते हैं, या आपको इनमें से कोई भी इमेज आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो तो आप उसके थ्रू भी चूज़ कर सकते हैं। वट एवर सूट्स यू, गो विद दैट। एंड आई होप, मेरी विश, मेरी ब्लेसिंग्स यही हैं कि आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिले, वो हीलिंग मिले, वो मैसेज मिले जो आप जिसके लिए वेट कर रहे हैं। Thank you so much for being here and I will see you soon. Hello pile number 1 and welcome to your reading for all those who have chosen this card of Goddess Kali. So इस कार्ड से सबसे पहला मैसेज तो आपको ये मिलता है for the ending and the beginning. किसी चीज़ का एंड है, किसी चीज़ की शुरुआत है। So Goddess Kali is known for ending things, right? बुरे का अंत करने वाली, बुरे टाइम का अंत करने वाली, बुरे लोगों का अंत करने वाली, बुरी चीज़ों का अंत करने वाली। तो आपके लिए हो सकता है ये जो जिसने भी पाइल चूज़ किया है, माइट बी देयर आर चांसेस कि आपको गॉडेस काली लाइफ में आपकी एक गाइड की तरीके से आपको बहुत सपोर्ट करती हैं, लाइक शी हैज़ योर बैक। ओके, अगर कोई नहीं है तो just connect with her energy whenever you feel lonely or whenever you feel कि आपको डर लग रहा है उस चीज़ से। So connect with her energy and हमने आज तक गॉडेस काली को किस रूप में देखा है? क्रोधित रूप में, गुस्से वाले, एंगर वाले रूप में, लेकिन उनकी एक कंपैशनेट साइड भी है। अगर वो बुरी चीज़ों का अंत करती हैं तो नई चीज़ की शुरुआत करने की ब्लेसिंग्स भी देती हैं। शी इज़ द मोस्ट कंपैशनेट मदर, दैट्स व्हाट आई वुड से। सो आपको ये मैसेज दे रही हैं कि पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को, पुरानी सिचुएशंस को अब रिलीज़ करो और नई चीज़ों की, नई आने वाली चीज़ों की, नई आने वाली ब्लेसिंग्स की जगह बनाओ। क्योंकि जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने थॉट्स हैं, पुरानी परेशानियां हैं, उन्होंने आपकी लाइफ को आपकी लाइफ में इतनी स्पेस ली हुई है कि जो नई आने वाली ब्लेसिंग्स हैं ना, उनके लिए जगह नहीं है। तो एक ना कहते हैं सफाई करो अपने घर की, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर की और अपने मन की भी, अंदर की भी सफाई करो, सो दैट जो भी नई चीज़ें आने वाली हैं, जो नई ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, वो आपकी लाइफ में ईजीली फ्लो करें। तो आपके लिए मैसेज ये है कि बहुत सारी चीज़ें एंड हो रही हैं, इस ईयर के एंड होते होते बहुत सारी चीज़ें एंड होने वाली हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं, कुछ लोगों को जो एक टफ कार्मिक साइकिल में थे, कुछ लोगों की वो भी रिलीज़ होने वाली है। एंड फॉर सम ऑफ यू देयर इज़ अ मैसेज कि अगर आपका इस कार्ड में भी आपको 9 नंबर दिख रहा होगा। सो 9 इज़ ऑल्सो अबाउट कंप्लीशन, एक साइकिल जो एंड हो रही है, जो कंप्लीट हो रही है। ओके, तो माइट बी इस पाइल में जो लोग हैं उनको, फॉर फ्यू ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन, उनको उनका हार्ट ब्रेक हुआ हो, उनको धोखा मिला हो किसी भी सेंस में, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो फ्रॉम दोज पीपल हुम दे रियली केयर अबाउट, या जिस पे वो भरोसा करते हों, या फिर
एक किसी चीज़ का टूटना, एज इन कि आप इतनी लाइफ में आपने स्ट्रगल्स देखी, इतनी हर्डल्स देखी, उस वजह से आप खुद ही टूट चुके हो, राइट। तो आपके लिए ये मैसेज ये है कि उस टाइम का, उस सिचुएशन का अब एंड हो रहा है, यू आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स द एंड, ओके। आपकी लाइफ में हीलिंग, इस कार्ड के साथ आपको ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपकी लाइफ में हीलिंग भी आ रही है, ओके। ये आपकी लाइफ में जो टाइम चल रहा है वो है हीलिंग का। एंड हीलिंग आप कैसे लेकर आ सकते हो? पहले आप अपनी इंटरनल इनर सेल्फ सफाई करोगे, क्लियर करोगे, चीज़ों को ख़त्म करोगे जो अब आप आगे लाइफ में नहीं लेके जाना चाहते। ऐसे हम सफाई करते हैं ना, अपने कबर्ड की भी सफाई करते हैं कि अच्छा ठीक है, अब ये पुराने, जब हम विंटर्स के क्लोथ्स निकालते हैं, ये पुराने कपड़े हैं जो मैं नहीं पहनना चाहती, राइट, पीछे के, अब मैं न्यू शॉपिंग करूँगी, न्यू कपड़े पहनूंगी, न्यू चीज़ें लेकर आऊँगी। तो इसी तरीके से आपके लिए मैसेज है कि पुरानी चीज़ होगी, अब सफाई करो और जगह बनाओ उस हीलिंग की, उस नई चीज़ की जो आपको यूनिवर्स, परमात्मा आपको आपकी लाइफ में एज अ हीलिंग, एज अ ब्लेसिंग्स लेकर आना चाहते हैं। और ये आपके लिए जो मैसेज है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का, ये एक मैसेज आपके लिए ये भी है दैट बहुत तेज़ी से ना आपकी लाइफ में एक शिफ्ट आ रहा है, बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। वो जो अपॉर्चुनिटी है, वो जो शिफ्ट लेकर आ रही है आपकी लाइफ में, वो आपको लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगी। मतलब इट्स लाइक कि एक टाइम, एक जो चीज़ बहुत टाइम से स्टक है, जो आगे नहीं बढ़ रही है, वो आगे बढ़ेगी। मतलब उसका आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, उसका मूवमेंट का टाइम आ गया है। मतलब आपकी लाइफ में जो कहीं आप स्टक हो, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो कोई चीज़ ऐसी जिसमें आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हो कि उसमें चेंज लाने की, तो नाउ इज़ द टाइम बिफोर दिस ईयर एंड्स, इट्स द टाइम कि आप जो है उस चीज़ से बाहर आओगे, उस चीज़ से ट्रांसफॉर्म होगे। बेसिकली उस चीज़ से आपको बहुत सारे लेसन्स जो आपने गैदर करे हैं, जो मिल रहे हैं, उस चीज़ से आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो इंटरनली, सो दैट आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ और एक अच्छी नई शुरुआत कर पाओ। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ भी आपको यही मैसेज मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ बोथ रिलेशनशिप्स एंड बिजनेस फाइनेंसेस। ये जो रुका हुआ पैसा हो, चाहे रुकी हुई अपॉर्चुनिटीज़ हो, वो अब आपकी लाइफ में धीरे धीरे आपकी लाइफ में ना वो हीलिंग, जहाँ जहाँ पे वो ब्लॉकेजेस थी वो हील हो रही हैं। और इट्स लाइक वो जो अप्रोच करेंगी ना, आपको वो जो चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी से आएंगी, ओके। इट वुड बी लाइक कि आपने शायद इतने टाइम से वेट किया है और शायद आप होपलेस भी हो गए हो कि पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, बट trust me, before this year ends it's going to work. And with this blessing card also, it's a message for you that your wish is being granted. So all those wishes, वो सारी prayers जो आपने करी हैं, वो सब आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला है, आपके लिए वर्क करने वाला है। बट उससे पहले जो आपके लिए सबसे पहला मैसेज ये है कि आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना है, कुछ चीज़ों के लिए आपको कुछ रिलेशनशिप्स को आपको छोड़ना है, कुछ ज़िद्दों को आपको छोड़ना है। जैसे कभी कभी हम कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि नहीं, आई वॉन्ट दिस टू हैपन, बट वो हमारी हाईएस्ट गुड के लिए नहीं होती। वी फाइट फॉर दैट, हम ज़िद्दी हो जाते हैं, स्टबन हो जाते हैं, नहीं आई वॉन्ट दैट, बट वो हमारे लिए नहीं अच्छी होती, ठीक है। तो वही आपको गॉडेस काली कह रही है, जस्ट लेट इट गो, सो दैट आपकी लाइफ में जो उससे बेटर चीज़ है वो आ पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सारी विशेस भी ग्रांट हो रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं। शायद मे बी फॉर द पास्ट 4-5 years वट एवर यू हैव विश्ड फॉर, जो आपकी लाइफ में नहीं हुई हैं चीज़ें, वो अब आपकी लाइफ में स्पेस बना रही हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक हीलिंग के टाइम पीरियड से गुजर रहे हो। एक हीलिंग आपकी लाइफ में जो बहुत ज़रूरी थी वो अब हो रही है। एज दिस मून फेस शिफ्ट्स, ओके, एंड आई फील लाइक अब ये जो लूनर एक्लिप्स आ रहा है, इसके बाद आपकी लाइफ में शिफ्ट्स आएंगी। तो ओवरऑल जो मैसेज है वो आपके लिए ये है, एंडिंग इन द बिगिनिंग। कुछ चीज़ें अंत हो रही हैं, कुछ चीज़ों का अंत है, कुछ चीज़ों की शुरुआत है, कुछ रिश्तों का अंत है, कुछ रिश्तों की शुरुआत है, और जो भी है वो बेटर है।
कुछ करियर से रिलेटेड चीज़ें जो आपके लिए आज तक आप फंसे हुए थे, जो आप करे जा रहे थे, जो आपको खुशी नहीं दे रही थी, जिसका कोई पर्पस नहीं था, वो चीज़ें एंड होंगी और आपकी लाइफ में आपका पर्पस आएगा। अब हम देखते हैं कि गॉडेस काली से पूछते हैं कि आपका जो भी कोई क्वेश्चन है उसके लिए उनका क्या आंसर है। तो आप अपने मन में क्वेश्चन रखें और हम उनसे देखते हैं कि वो आपको क्या आंसर देती हैं। यस देती हैं, नो देती हैं, होगा या नहीं, कब तक होगा। थिंक ऑफ दैट क्वेश्चन एंड आई विल पुल अ कार्ड फॉर यू। थैंक यू गॉडेस काली for answering, guiding. Okay, so the card is reconsider. So she is saying कि जो भी आप सवाल कर रहे हो उसको रिकंसिडर करो। माइट भी कभी कभी क्या होता है, हम ना हमारा क्वेश्चन करने का तरीका गलत होता है, तो वो आपको ये बोल रही है कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हो वो पूछने का आपका तरीका गलत है। और कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि ये आपके लिए सही टाइम नहीं है वो क्वेश्चन पूछने के लिए। क्योंकि इसलिए भी क्योंकि आप एक ऐसे टाइम पीरियड में हो जो जहाँ पे आप शिफ्ट के टूवर्ड्स मूव कर रहे हो, मतलब आप बिल्कुल बीच में हो, ठीक है ना, अभी इधर हो ना अभी इधर हो, बिल्कुल आप बीच में हो और शिफ्ट के बिल्कुल बीच में हो, ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में हो, चेंज के बीच में हो। तो हो सकता है जो आपका सवाल है वो एक ईयर एंड होते होते वो खुद ही एक ब्लेसिंग के रूप में आंसर बन के खुद ही आ जाए। सो इसलिए आपके लिए मैसेज है टू रिकंसिडर इट। और बार बार उस क्वेश्चन के बारे में मुझे ऐसा लगता है ना ही सोचो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो शिफ्ट्स आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि आपकी विशेस भी ग्रांट होने वाली हैं, मनी रिलेटेड चीज़ें भी आपकी लाइफ में सॉल्व होने वाली हैं। कोई अपॉर्चुनिटीज़ चाहे वो करियर के बेसिस पे हो या फिर कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी हो, कुछ नए रिलेशंस हों, अच्छे रिलेशंस हों, नए रिश्ते और बहुत अच्छी अच्छी नई चीज़ें जो आप बहुत टाइम से चाह रहे हो, नई चेंजेस जो आप बहुत टाइम से चाह रहे हो, वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। बट उससे पहले जो आपके लिए जो मैसेज है, प्लीज़ उस मैसेज पे गौर कीजिए, ध्यान दीजिए और अपनी लाइफ से उन चीज़ों को हटाइए, उन चीज़ों की सफाई कीजिए जो अब आप नए साल में नहीं लेके जाना चाहते। ऑफ कोर्स इस साल की प्रॉब्लम्स आप नए साल में नहीं लेके जाना चाहते, राइट। आप चाहते हो कि वो इस ईयर के साथ साथ ही उनका मतलब आप उनका दी एंड करो, सो दैट एक नई थॉट के साथ, नई पॉजिटिव फीलिंग के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ आप एक उस ईयर में एंटर करो, उस ईयर को अप्रोच करो, सॉरी अच्छी अच्छी चीज़ें हो, राइट। तो ये ईयर एंड होते होते बहुत चीज़ों का अंत है, खराब चीज़ों का अंत है। लाइक आई सेड, गॉडेस काली दैट्स शी इज़ ऑल अबाउट, शी इज़ गोइंग टू एंड all those things which are not good for you, and even she is going to replace all those people who are not good for you. So trust her, her blessings are with you, and I hope कि आपको ये मैसेज आप तक पहुंच जाए जिसके लिए भी ये मैसेज है। और यही मेरी विश है, यही मेरी ब्लेसिंग्स हैं। एंड ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई विल सी यू सून। हेलो पाइल नंबर 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आपने कार्ड चूज़ किया है ऑफ गॉडेस क्वान यिन, सो गॉडेस क्वान यिन जानी जाती हैं अपने कंपैशनेट नेचर के लिए, बहुत ही लविंग मदर से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड ये आपको मैसेज क्या दे रही हैं, ये आपको मैसेज दे रही हैं कि जजमेंट्स जो आपने अपने लिए बनाई हैं, दूसरों के लिए बनाई हैं, उनको रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। सिर्फ सामने वाले के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं, जो प्यार है, जो लाइट है, जो हम सबके अंदर एक दिव्य ज्योत है, ठीक है, वो लाइट सबके अंदर है, उस लाइट पर फोकस करो जो सबके अंदर है। तो इससे जब आप वो फोकस करोगे, जब आप जो परमात्मा आपके अंदर है वही परमात्मा सामने वाले के अंदर है, जब आप उसमें फोकस करोगे तो अपने आप जजमेंट्स खुद ही खुद भाग जाएंगी, खुद ही खुद रिलीज़ हो जाएंगी। एंड इस कार्ड के साथ मुझे एक ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपको ना एक ज़ेन जोन में जाने की ज़रूरत है, शांति, मेडिटेशन, ऐसी चीज़ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में शिफ्ट्स लाने के लिए, चेंजेस लाने के लिए। सो बिफोर दिस ईयर एंड्स, मेक दिस अ हैबिट ऑफ मेडिटेटिंग, बी इट फॉर 5 minutes or 10 minutes, सो दैट
आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट हो। सो अब देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या शिफ्ट्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है आपको। एंड एट द एंड ऑफ दिस रीडिंग आई एम गोइंग टू पुल अ कार्ड फॉर यू। आप क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपका मन में हो जिसका आपको आंसर चाहिए, येस नो की फॉर्म में हो, कोई टाइम पीरियड की फॉर्म में हो, आई डोंट नो क्या मैसेज आएगा, बट जो भी आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, आप अपने सिर्फ मन में उसको क्वेश्चन को रख सकते हैं, जस्ट प्रे टू गॉडेस कुआन यिन सो दैट वो आपको आंसर करें। एंड आई एम गोइंग टू पुल अ कार्ड फॉर यू। अगर वो आपके साथ मैच करता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करता तो दैट इज़ टोटली फाइन, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो फर्स्ट कार्ड इज ऑफ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कॉइन्स। सो ये कार्ड से मुझे सबसे पहली ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप ना बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो इस मोमेंट में, आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, एज इफ़ कि मतलब सारा दुनिया का बोझ ही आपके ऊपर है। और उन बोझ की वजह से, उन बर्डन्स की वजह से जो आप सालों साल से फील करते आ रहे हो, उन्होंने अपनी ऐसी जगह बना ली है कि उससे एक पेड़ उग गया है। सो वो पेड़ किस चीज़ का उग गया? और ज़्यादा बर्डन्स का, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, जो आप नहीं चाहते। और ये सारी चीज़ें ना आपकी कहीं ना कहीं रूट से आ रही हैं। जो आपकी लाइफ में जो इस टाइम प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे से आ रही हैं, मतलब आपकी एंसेस्ट्रल लाइन से, आपकी लिनियज से आ रही हैं। सो ये बहुत पीछे से चल रही है एक ऐसी कोई चीज़ जो आपका पर्पस इस लाइफ में है उसको रिलीज़ करने का। सो ध्यान दें कि इस टाइम आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो बार बार रिपीट हो रही है, चल रही है। सो डेफिनेटली दैट सिचुएशन इज ट्राइंग टू सेंड यू अ मैसेज, गिव यू अ मैसेज टू हील दैट, लर्न फ्रॉम दैट, बिकॉज इट हैज़ अ पर्पस। साथ ही साथ मुझे मैसेज दूसरा जो मिल रहा है वो है कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, वेयर यू रियली फील लाइक कि आप अपने आप को हर चीज़ में फेलियर, रिजेक्शन, ऐसी चीज़ें आप फील करते हैं, अपने आप को हर चीज़ में ना बंधा हुआ फील करते हैं, मतलब हर चीज़ आपकी लाइफ में जैसे सिर्फ टूट रही हो, ब्रेक डाउन हो रही हो, ऐसी वाली एनर्जीज आपकी इस पाइल की रीडिंग में है। सो अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, सो जस्ट नो दैट बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड का इल्यूजन है। क्योंकि क्या होता है, हमारे माइंड की ये खासियत है कि वो हर चीज़ को एक्सपैंड करके हमें दिखाता है, ठीक है। छोटी सी प्रॉब्लम को भी वो इतना एक्सपैंड कर देता है, इतना बढ़ा देता है कि हमें लगता है कि ओ माय गॉड, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो इसलिए आपको जो मैसेज है, जो बर्डन्स आप लेकर इतने सालों से, शायद इतने जन्मों से आप चल रहे हो, उसका रिलीज़ करने का उसको टाइम है। क्योंकि वो आपको, मतलब वो आपको डुबा रही हैं, वो आपको नीचे गिरा रही हैं, आपको उठने नहीं दे रही। और शायद आपको ऐसे लोग ही आपको आपकी लाइफ में मिल रहे हैं जो आपको बिट्रे कर रहे हैं। बहुत सारी बिट्रेयल जैसी एनर्जीज भी हैं इस पाइल में। तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी कुछ इनर सेल्फ, कुछ इंटरनल फैक्टर्स पे कुछ ध्यान दीजिए कि आपको एक्चुअली अपने साथ कंपैशनेट होने की ज़रूरत है। लाइक मैंने पहले बोला कि आपको ज़ेन जोन में जाने की ज़रूरत है। जब आप खुद शांत होंगे, क्योंकि आपका मन ही शांत नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, वो उसने इतनी सारी, मन ने इतनी सारी कहानियाँ बना ली हैं दैट आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है बहुत सारी चीज़ों का। बट दैट्स फाइन, लेट्स सी कि हमारे लिए आगे क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। बट अभी आपके लिए जो पहली चीज़ है वो ये है कि आप अपने आप को इन बंधनों से ना ख़त्म करो, हटाओ। ये जो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है ना आपकी, जो उसका जो जड़ है ना उस तक जाओ। बहुत सारी रूट्स जो हैं आपकी वो एंसेस्ट्रल चीज़ों से जुड़ी हैं, पीछे 3-4 पीढ़ियों से शायद जुड़ी हों। तो उसका कॉज जो है वो निकालो, सो दैट यू कैन हील इट। ओके, आई नो कि मुश्किल है, बिकॉज व्हेन यू आर इन अ पोजिशन, जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, माइंड वर्क ही नहीं कर रहा होता, तो इतनी पीछे जाके आप कोई स्टोरी कैसे आप निकाल सकते हो या सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हो। बट तभी मैंने आपको बोला कि एक ऐसी चीज़ को, एक ऐसी प्रैक्टिस को आप अपनी डेली लाइफ में अपनाओ जो आपको मेंटल क्लैरिटी दे, आपको इंटरनल पीस दे। उससे क्या होगा, जब आप जितना अंदर आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हो, उतनी ज़्यादा हीलिंग आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। उस टाइप के लोगों से आप कनेक्ट हो रहे हो और वो लोग आपकी लाइफ में हीलिंग लेकर आ रहे हैं। अब गाइडेंस के तौर पे हमारे पास जो
एक मैसेज है मून कार्ड से, वो ये है, एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ऑलराइट, सो इसके साथ साथ दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज। ज़रूर डेंस एनर्जीज हैं आपकी लाइफ में आसपास, लेकिन आपके लिए मैसेज ये भी है कि आप, ये जो साइकिल चल रही है ना, उसका एंड बहुत पास में है। अब वो एंड तक पहुंचना आपके हाथ में है कि आप वो जर्नी को कवर करना चाहोगे या नहीं, वो चीज़ को ख़त्म करना चाहोगे या नहीं, उस पर्पस को फुलफिल करना चाहोगे या नहीं। अगर आप चाहोगे तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू एंड, दीज प्रॉब्लम्स, दीज सिचुएशंस आर गोइंग टू एंड। और प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह देखना बंद करो, प्रॉब्लम्स को सिचुएशंस की तरह देखना स्टार्ट करो, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देख रहे होते हैं ना, तो हम और परेशान होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको एक सिचुएशन की तरह देखेंगे ना, एक, फिर हम उस एंगल से उसको ऑब्जर्व करते हैं कि हम उसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं अपनी लाइफ में, हम उस पर फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपके लिए मैसेज ये है कि बहुत जल्दी यू विल बी इन अ पोजिशन, इन अ स्पेस कि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आ पाओ। और वो कब लेकर आ सकते हो, इसके लिए आपका मैसेज जो है वो ये है दैट एवरीथिंग यू आर आस्किंग फॉर बिकम्स योर्स इन समर टाइम। सो इसके साथ साथ दो मैसेजेस हैं। एक, ये जो आपकी बहुत सारी विशेज़ हैं, बहुत सारी आपकी इच्छाएं हैं ऐसी कि कब होगा, कैसे होगा, तो उसके लिए मैसेज है कि टुवर्ड्स समर, लाइक वेयर एवर यू आर इन द वर्ल्ड, जो समर टाइम होगा, जब वो आप उसके आसपास अप्रोच करोगे तो आपकी जो चीज़ें हैं ना वो शिफ्ट हो जाएंगी। मतलब दैट डजंट मीन कि ये साल में आपकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बट जो चेंजेस आने हैं वो आपके हाथ में है। तो अगर आप अभी से कुछ स्टेप्स लोगे, अभी से अपनी हीलिंग पर आप फोकस करोगे, तो डेफिनेटली यू विल बी इन अ स्पेस बहुत जल्दी से, जब आपकी सारी चीज़ें, विशेस भी पूरी होंगी, आपकी लाइफ सॉर्ट भी जल्दी से हो जाएगी। ऑलराइट, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज फॉर द मैजिशियन एंड द मिरर। नाउ आपको इस कार्ड से आपको ये मैसेज मिलता है दैट यू आर द मैजिशियन ऑफ योर लाइफ। मतलब आप ही जादूगर हो, आप ही अपनी लाइफ के डॉक्टर हो, आप अपनी लाइफ के हीलर हो, कोई और नहीं है। हम सब के अंदर वो कैपेसिटी है जो अपनी लाइफ में मिराकुलस हीलिंग लेकर आ सकती है, चेंजेस लेकर आ सकती हैं, क्योंकि हम सब के अंदर वही सेम स्पिरिट है जो उस क्रिएटर ने क्रिएट करी है। हर किसी को सेम टाइम दिया गया है, उतनी ही कैपेबिलिटीज़ दी गई हैं, लेकिन कम ज़्यादा उसको और बढ़ाना, उसको एक्सपैंड करना या उसको बिल्कुल ख़त्म करना, वो हमारे हाथ में होता है। तो आपके लिए मैसेज ये है कि आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बन जाओ, ठीक है। और जब आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बन जाओगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को देखना, ऑब्जर्व करने का जो तरीका होगा ना, वो बदल दोगे। वो एक पॉजिटिव अप्रोच के तरीके से आप हर चीज़ को हर एंगल से देखना स्टार्ट करोगे। तो ये आप अपनाओ इस क्वालिटी को अपनी, कि आप खुद ही एक हीलर हो, खुद ही एक डॉक्टर हो, आप खुद अपने आप को ठीक कर सकते हो। जब आप अपने आप को ठीक कर सकते हो तो अपने आसपास वालों की लाइफ में भी हीलिंग लेकर आओगे। तो अपनी मैजिशियन वाली जोन में जाओ एंड सी कि आप अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ सकते हो। एवरीथिंग starts from you, everything is going to start from within you when you are connecting with yourself। जब अंतर आत्मा से जब कनेक्ट कर रहे हो, शांति से हर रोज़ 10 मिनट 5 मिनट ध्यान कर रहे हो, उस एक डिवाइन एनर्जी का, किसी चीज़ का ध्यान नहीं होता तो उस गुरु का, उस परमात्मा का, जिसको भी आप बहुत मानते हो, उसका ध्यान कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपको रास्ता भी दिखाएंगे, वो आपको सही गाइडेंस भी देंगे। तो ये आपके लिए पाइल 2 मैसेज था। एंड अब वो क्वेश्चन जो आप चाहते हो, जिसका आंसर आपको गॉडेस कुआन यिन दें, या आप जिसमें भी आप बिलीव करते हो, जो भी एनर्जी में आप बिलीव करते हो, उनको ध्यान में रख के भी आप प्रे कर सकते हो कि आपके क्वेश्चन का वो आंसर दें। एंड विल सी कि क्या मैसेज आता है। और अगर वो मैसेज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं भी आता तो प्लीज़ अपसेट नहीं होना, निराश नहीं होना बिल्कुल भी। दैट डजंट मीन कि वो पत्थर पे लकीर हो गया। ओके, थिंग्स चेंज, बहुत जल्दी से टाइम चेंज हो जाता है। शिफ्ट हम खुद लेकर आते हैं, अपनी सोच से लेकर आते हैं, अपने एक्शन से लेकर आते हैं। यही आपको भी करना है। ओके,
So beautiful card, beautiful message which says no need to worry. ओके, तो जो भी आपका सवाल है वो एंजल्स, यूनिवर्स, परमात्मा ये बोल रहे हैं कि उसके बारे में चिंता करना छोड़ दो। ओके, जब चिंता करना छोड़ोगे, वो चीज़ को जो पकड़ के बैठे हो ना उसको ऐसे छोड़ोगे, तभी यूनिवर्स, परमात्मा जो है ना उसको पकड़ेंगे और उसका सल्यूशन निकालेंगे। ओके, तो इसलिए चिंता मत करो, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स कहते थे ना, चिंता चिता समान होती है। एग्जैक्टली क्योंकि जब हम चिंता करते हैं तो माइंड को हम एक ऐसा मैसेज देते हैं कि ओ माय गॉड, अब इसका कोई सल्यूशन नहीं है, ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं इससे बाहर नहीं आ सकता। तो वरी वाली एनर्जी से बाहर निकलो। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो भी सिचुएशंस हैं वो बहुत जल्दी बदलेंगी। ओके, लेकिन कितनी जल्दी बदलेंगी वो हमारे हाथ में नहीं होता। इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिवाइन टाइमिंग। बट हमारा फेथ, हमारे सही एक्शन, राइट एक्शंस हमें बहुत जल्दी से उस टाइम के टूवर्ड्स ले जाते हैं, उस टाइम के पास में ले जाते हैं। ठीक है, सो ये आपके लिए मैसेज है। जो चेंजेस आपको लाने की ज़रूरत है वो आप लेकर आएँ। मेडिटेट करने की ज़रूरत है, करें। उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है वो करें। कुछ चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है, बर्डन्स को लाइफ से कम करने की ज़रूरत है वो करें। तो आप ये चेंजेस लेकर आएंगे तो आप देखेंगे जब नए ईयर में आप एंटर कर रहे हैं तो अपने आप ही कुछ चीज़ें पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो जाएंगी, अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आई होप ये मैसेज आप तक पहुंच जाए। आई होप ये मैसेज आपके साथ अलाइन हो, रेजोनेट करे, मैच करे। और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much. Hello my lovely pile 3 and welcome to your reading. So all those who have chosen this card of Green Tara, Goddess Green Tara, आपके लिए क्या मैसेज लेकर आई हैं? वो मैसेज आपको ये दे रही हैं कि ask others including me to help you instead of trying to do everything by yourself. So आप इस इमेज को भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या फिर वो कोई गॉडेस जिसमें आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं उनका ध्यान भी कर सकते हैं। शी इज़ सेइंग कि दूसरों से मदद लें, मुझसे मदद लें। ठीक है, गॉडेस खुद कह रही है मुझसे भी मदद लें। मतलब डोंट स्टॉप योर सेल्फ। मदद मांगने से, हेल्प मांगने से आप अपने आप को रोके नहीं। अगर आपको लाइफ में गाइडेंस की, हेल्प की ज़रूरत है, अपने फ्रेंड्स की, अपनी फैमिली की, या वो डिवाइन एनर्जी की, तो प्लीज़ आप प्रे करें, रुके नहीं। हर चीज़ को अपने आप करने की कोशिश ना करें। कभी कभी क्या होता है, ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे हम कुछ भी कर रहे होते हैं वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं हो रही होती, तो हमें उस टाइम पर कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत होती है लाइफ में। तो अगर आपको कहीं से हेल्प मिल रही है तो उस हेल्प को आप एक्सेप्ट करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपकी एथिक्स के अगेंस्ट है, तो आप प्रे करें कि आपको एक डिवाइन तरीके से आपको वो हेल्प प्रोवाइड करी जाए, सो दैट आपके लिए एक्सेप्ट करना भी आसान हो, राइट। एंड यू कैन ऑल्सो प्रे टू ग्रीन तारा और एनी अदर गॉडेस यू रियली बिलीव इन। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है। कुछ शिफ्ट जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, या कुछ शिफ्ट जो आपको खुद लेकर आने हैं अपनी लाइफ में बिफोर दिस ईयर एंड्स। और अगर आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग्स आने वाली हैं तो वो क्या हैं। उसके साथ साथ ये कार्ड्स हैं जो भी आस्क योर एंजल्स कार्ड्स हैं। सो जो भी आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आप आंसर जानना चाहते हैं, ओके, तो आप अपने गॉड, गॉडेस, गुरुज जिसमें भी आप बिलीव करते हैं उनको प्रे कर सकते हैं कि मेरा ये क्वेश्चन है, प्लीज़ आप मुझे इस रीडिंग के थ्रू या इन कार्ड्स के थ्रू उसको आंसर करें। आंसर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी टाइम पीरियड की फॉर्म में हो सकता है, किसी येस नो की फॉर्म में हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ओके, आई डोंट नो दैट, तो आई एम गोइंग टू डू दैट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके, जस्ट वेट फॉर इट। आप क्वेश्चन नोट डाउन करके भी रख सकते हैं या अपने मन में भी रख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। Alright, so first card is of the Hangman and the second card is the Queen of Cups. तो आपके लिए जो मैसेज है इन दो कार्ड से वो ये है कि आपको अपनी लाइफ का ना, अपनी लाइफ में एक्चुअली पेशेंट एनर्जी लाने की ज़रूरत है। ऑलराइट, अपनी लाइफ में फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है। मतलब आप अपनी लाइफ को शायद एक गलत एंगल से देख रहे हो। कुछ चीज़ों को, जिन चीज़ों को आपने लाइफ में चेंज करना है, उसके
पॉजिटिव शिफ्ट लेकर आनी है, उन चीज़ों को आपको एक गलत एंगल से आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, वो एंगल चेंज करने की आपको ज़रूरत है। साथ ही साथ पेशेंट रहने की ज़रूरत है। कोई एक्शन लेने का भी टाइम नहीं है आपके लिए। बिफोर दिस ईयर एंड्स थिंग्स विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट फॉर यू, क्योंकि एक किसी तरीके का रिवॉर्ड भी मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है आता हुआ बिफोर दिस ईयर एंड्स। सो आप एफर्ट जो है ना, आप सिर्फ अपने उन एक्शंस में करिए जो आपको लगता है कि ये सही है, ये राइट है। जल्दबाजी नहीं करें किसी भी चीज़ में, ओके। कभी कभी ना हमने हार्डवर्क कर लिया होता है, लेकिन हमें रिजल्ट की इतनी जल्दी होती है कि रिजल्ट के आने से पहले पहले ही हम हार्डवर्क का मतलब हम हार्डवर्क को ना ख़राब कर देते हैं, उसका ही मतलब सत्यानाश कर देते हैं, ओके। सो डोंट डू दैट, जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट्स टू कम। यू हैव गिवन योर बेस्ट, you have done your hard work, okay, you should wait for it, wait for the results, right। इसके साथ साथ जो मैसेज है वही है एंजल ऑफ बैलेंस का। लाइफ में अब से चीज़ों को चीज़ों में बैलेंस लेकर आए, अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में। जहाँ पर भी बैलेंस की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे कम ज़्यादा चल रहा है, या बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो रहे हैं तो आप स्पिरिचुअल नहीं हो रहे, या बहुत ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को एक्सेस में ना करें। हर चीज़ का एक रेशियो में ना बैलेंस लेकर आए कि ओके 50% आई एम गोइंग टू डू दिस, 50% आई एम गोइंग टू डू दैट। ये नहीं कि 80% आप इतना ज़्यादा कर रहे हो, 20% उस पार्ट को दे रहे हो। लाइक 80% आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, फिजिकल वर्क कर रहे हो, एंड 20% आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। लाइफ में बैलेंस लेकर आओ, चाहे वो वर्क लाइफ बैलेंस हो, चाहे वो लव एंड रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लव लाइफ हो, बाकी रिलेशनशिप्स हो, उनमें भी बैलेंस लेकर आओ। चाहे वो आपका करियर हो और आपका बिजनेस हो, जॉब हो या बिजनेस हो, उनमें भी बैलेंस, राइट अमाउंट ऑफ बैलेंस इज़ रिक्वायर्ड। ये ईयर आपको, ये जो लास्ट का टाइम है, वो आपको यही मैसेज दे रहा है कि बैलेंस लेकर आओ, सो दैट जब नया साल आए तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत ना पड़े रिजल्ट्स पाने के लिए, ठीक है। हर चीज़ में आपने अपना 100% दिया होगा, तो उसका रिवॉर्ड आपको उसी अकॉर्डिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा। किसी में आपने बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, किसी में मतलब बहुत ज़्यादा परसेंटेज आपने दिया है, किसी में बहुत कम एफर्ट दिया हुआ है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग आपको लाइफ में आपको उसको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा मतलब 24/7 इतना हार्डवर्क करेंगे तो डेफिनेटली हेल्थ आपकी एट द एंड सफ़र करेगी, और जब वो सफ़र करेगी तो आपका काम भी सफ़र करेगा। तो इसलिए वाई नॉट 50-50, दोनों चीज़ को अटेंशन दी जाए, दोनों चीज़ को फोकस दिया जाए। एंड द मून कार्ड सेज व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो आपको अपनी लाइफ से उन कौन सी चीज़ों को, उन कौन से बिहेवियर्स को, उन कौन सी आदतों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है जो आपको एक ऐसी एनर्जी में लेके जा रहे हैं जो है, मतलब जो ऐसी एनर्जी है जो आपके लिए शायद फ्रस्ट्रेटिंग हो रही है, जिस चीज़ से आप इरिटेट हो रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी ऐसी चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर हम ये देखें कि रिलीज़ कार्ड और ये कार्ड भी दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे, शायद आपको अपनी लाइफ का वो पार्ट, अपने नेचर का वो पार्ट, वो ईगो पार्ट शायद आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, दैट मैं ही मैं और सामने वाला कुछ नहीं, राइट। एंड यही आपको ये बोल रहा है कि आस्क फॉर हेल्प एंड एक्सेप्ट हेल्प एज वेल। तो अगर आपको कोई प्यार से अप्रोच कर रहा है तो आपको भी उसको प्यार से ही रिवॉर्ड करने की ज़रूरत है। अपनी वो पार्ट को, अपनी उस इमोशन को जो बहुत ज़्यादा अटेंशन मांग रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्या वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स गुस्सा आ रहा है तो ऐसे कोई इमोशंस हैं पास्ट के जो अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है। लाइफ में ना आपके लिए ओवरऑल जो मैसेज है ना, वो आपके लिए पेशेंस का, बैलेंस का, चीज़ों को एक्सेप्ट करने का ये मैसेज है। जो ब्लेसिंग कार्ड है वो आपके लिए है फॉर द परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड। सो अपनी लाइफ में जो चेंजेस, जो ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छे पॉजिटिव चेंजेस चाहिए लेकर आने, उनके लिए परफेक्ट टाइम है। तो आपकी लाइफ में एक परफेक्ट टाइम है जो चीज़ें मैनिफेस्ट खुद ब खुद भी हो सकती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स शायद आपको ना भी करने पड़े, तो उन चीज़ों को मैनिफेस्ट होने दो अपनी लाइफ में।
फोर्स मत करो चीज़ों को, फोर्स मत करो लोगों को। डोंट फोर्स योर सेल्फ और डोंट एग्जर्ट योर सेल्फ। अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा मत परफॉर्म करो। कभी कभी रेस्ट करना, रिलैक्स करना भी ज़रूरी होता है। सो मिक्स मैसेजेस हैं आपके लिए, लेकिन जो भी मैसेज है आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल है। रिवॉर्ड इज़ ऑन इट्स वे टू यू, यू हैव टू बी पेशेंट, राइट? And as I see, this is also going to be a Scorpio season, and I guess it has started now. So कुछ लोग इसमें से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं, राइट? एंड कुछ लोग जिनको रिवॉर्ड स्कॉर्पियो सीज़न में ही मिल सकता है। कुछ लोगों को यहाँ से पाइसिस सीज़न तक ट्रैवल करना पड़ेगा टू हैव दैट रिवॉर्ड, क्योंकि शायद आपने बहुत ज़्यादा जल्दी मचा रखी हो टू हैव दैट, आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो। तो तभी आपके लिए मैसेज है वो ये है कि टू बी पेशेंट, राइट? एंड नाउ लेट्स सी कि आपका जो क्वेश्चन है उसके लिए क्या आंसर है फ्रॉम गॉडेस ग्रीन तारा एंड फ्रॉम योर गाइड्स। Wow, so the card says within the next few weeks. Wow guys, so whatever you are asking for will be happening, will be manifesting and will be coming to fruition. Manifest होगा, reality में आ जाएगा within next few weeks. So अब हम वैसे भी अगर देखा जाए तो टोटल वीक्स कितने बचे हैं ईयर के एंड होने में? 8 और 9 वीक्स। तो आपके लिए मैसेज ही ये है कि ये ईयर एंड होने से पहले ही आपको बहुत सारे रिवॉर्ड, पहले भी आपके लिए यही मैसेज था, अब भी आपके लिए यही मैसेज है। बहुत ब्यूटीफुल है कि सब चीज़ों की जो आपने हार्डवर्क किया है, देखो इट्स अ वेरी लवली कार्ड। आप देख सकते हो कि फैमिली है, बच्चे हैं, हैप्पी एनवायरनमेंट है, नेचर है, सराउंडेड विद ब्लेसिंग्स। सो वट एवर यू आर रियली सीकिंग फॉर, वेदर इट्स ब्लेसिंग्स या मनी या अच्छा अपॉर्चुनिटी या अच्छा करियर, वो विद इन फ्यू वीक्स आपके पास, आपकी जो रियलिटी है, जो रियल वर्ल्ड है, उसमें आ जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा। सो स्टे ओपन फॉर इट एंड पहले से ही ग्रैटिट्यूड दें, पहले से ही शुक्राना करें, तो कितना अच्छा रहेगा, राइट? सो दिस वॉज द मैसेज फॉर यू गाइज एंड आई होप ये मैसेज, ये रीडिंग आपके साथ मैच हो, अलाइन हो, रेजोनेट करे। Do let me know in the comments if it does, and thank you so much for watching this video. Do like, share and subscribe. And अगर आपको पर्सनल सेशन चाहिए, टैरो सेशन, एंजल कार्ड रीडिंग सेशन या जनरल स्पिरिचुअल काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेशन, तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल एड्रेस होगा, मेंशन है, आप उस पर मुझे मेल कर सकते हैं एंड आई विल गेट बैक टू यू वेरी सून। Thank you so much for being here and lots of love to you guys.